ये कहानी है एक साधारण लड़की की जिसका नाम था अनन्या। वो किसी बड़े शहर में पैदा नहीं हुई थी, ना ही उसके पास जन्म से कोई विशेष सुविधा थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस। अनन्या की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों की कहानी है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को सच करने की कोशिश करती हैं। ये कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास, असफलता, प्रेम, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता की कहानी है। बचपन, सपनों की पहली उड़ान। अनन्या का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता एक छोटे किसान थे और माँ गृहिणी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार की कमी भी नहीं थी। बचपन से ही अनन्या पढ़ाई में तेज थी। उसे किताबें बहुत पसंद थी। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर कहानी की किताबें पढ़ती थी। लेकिन गांव का माहौल अलग था। लोग अक्सर कहते, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी, आखिर शादी ही तो करनी है। ये बातें अनन्या को अंदर तक चुभती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पिता उसकी लगन देखकर उसे प्रोत्साहित करते थे। वे कहते, बेटी, पढ़ाई ही तेरी असली ताकत है। उन शब्दों ने अनन्या के मन में आत्मविश्वास का बीज बो दिया। किताबें, किशोरावस्था, चुनौतियों का समय। जब अनन्या 8वीं कक्षा में पहुंची तो परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। फसल खराब हो गई थी और घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कई रिश्तेदारों ने सलाह दी कि अनन्या की पढ़ाई रोक दी जाए, लेकिन अनन्या ने ठान लिया था कि वो पढ़ेगी। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाकर वो अपनी स्कूल फीस जमा करती थी। रात को वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती। कभी कभी बिजली नहीं होती थी, लेकिन उसकी मेहनत की रोशनी कभी कम नहीं हुई। 10वीं बोर्ड परीक्षा में उसने पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गांव में पहली बार किसी लड़की ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। अब वही लोग जो उसे रोकते थे, उसकी तारीफ करने लगे। कक्षा का सफर, नए सपनों की शुरुआत। 12वीं के बाद अनन्या को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये उसके जीवन का नया अध्याय था। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। नया माहौल, नई भाषा, नए लोग, सब कुछ अलग था। शुरुआत में वो घबराई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। कॉलेज में उसने अर्थशास्त्र विषय चुना। उसे समाज और आर्थिक समस्याओं को समझना अच्छा लगता था। वो चाहती थी कि एक दिन वो ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां लोगों की मदद कर सके। कॉलेज के दौरान उसने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और छात्रवृत्ति भी जीती। इससे उसकी पढ़ाई का खर्च कम हो गया। असफलता और आत्मविश्वास की परीक्षा। डिग्री पूरी करने के बाद अनन्या ने एक बड़ी सरकारी परीक्षा दी। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन पहली बार में वो असफल हो गई। ये उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई है। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, हार तो वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। ये शब्द सुनकर अनन्या ने फिर से किताबें उठाई। इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। उसने अपनी गलतियों को समझा और उन्हें सुधारने पर ध्यान दिया। सफलता, मेहनत का फल। अगले साल जब परिणाम आया तो अनन्या का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। उसने परीक्षा पास कर ली थी। उस दिन गांव में जश्न जैसा माहौल था। पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। अनन्या की नौकरी शहर में लग गई। अब वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थी। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। करियर और जिम्मेदारियां। नौकरी के दौरान अनन्या ने देखा कि समाज में अब भी लड़कियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। उसने तय किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम करेगी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहां गरीब बच्चों, खासकर लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। धीरे धीरे उसका ये प्रयास एक बड़े अभियान में बदल गया। कई लोग उसके साथ जुड़ गए। पारिवारिक जीवन। करियर के साथ साथ अनन्या ने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित रखा। उसने ऐसे जीवन साथी को चुना जो उसके सपनों और विचारों का सम्मान करता था। उसका मानना था कि शादी का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि साझेदारी है।